उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान माँ भूतनी बाप शैतान बच्चा बच्चा सभी माँ खोपड़ी चेतन खोपड़ी ज्ञान माँ भूतनी बाप शैतान बच्चा बच्चा सभी माँ। वो मुंड कहते हैं कि मेरे गुरु ने दिया हुआ है या मेरे गुरु का ही है। गुरु थोड़ी देंगे अपना कोई कपाल निकाल के ये ले मेरा कपाल इसको सिद्ध कर ले। अब उसको पकड़कर जैसे ही मालूम करने लगे, मतलब जो 7-8 लोग बैठे थे ना, उनमें से कभी खड़ी होकर वो गए मैं हूं ब्रह्म राक्षस, उसका भाई बेटे वो कह रहा मैं भी ब्रह्म राक्षस। अरे मैं क्यों, ये क्या हो गया? यानी मैंने तो इसको पकड़ रखा है, वो बोल रहा मैं हूँ ब्रह्म राक्षस, वो कह रहा मैं हूँ ब्रह्म राक्षस। अघोरी बनते कैसे हैं? मतलब सर्वप्रथम के अंदर ले लो डेड बॉडी मांस, उसको आपको खाना पड़ता है। इंसान का शरीर अपने शरीर के अंदर विराजमान करवाना, आप अपना खुद का मूत्र या किसी और का मूत्र निकाल कर पी सकते हो क्या? जैसे आपके गुरु हैं, हाँ। उनके पास कौन कौन सी सिद्धि है? यहाँ बैठे बैठे मतलब 7 समुद्र पार, कौन से घर के अंदर कौन सी दरवाजे के पीछे क्या चीज पड़ी है वो तुरंत बता देते थे। ऐसे ऐसे बलवान थे जो मरे हुए भी को भी जिंदा कर देते थे, और आज भी है। एक चीज मुझे और बताओ, जो शव के ऊपर बैठ के साधना होती है उसका क्या महत्व क्या है? शव साधना के अंदर आता है कि शव को जगाया जाता है, उस शव को पकड़ा जाता है और उसके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। के घर में अगर नेगेटिव चीज आ गई, जैसे कि एक प्रेत आ गया, अगर शादी हो रही है तो आपकी हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, यानी आप जो बोलोगे और उनको ये लगेगा ये हो गया, और आपको ये लगेंगे ये लोग हैं। मुझे एक चीज बताओ गुरुजी, ये जो वशीकरण है, मारण क्रिया है, ये सारे गरीबों के ऊपर ही क्यों होता है? ये अमीरों के ऊपर क्यों नहीं होता? ये आप सारे लोगों की भूल होती है। आप तांत्रिक हो, अघोरी हो, सबसे पहले एक मेन सवाल तो यही आता है। देखो मैं एक अघोरी हूँ, ठीक है। अघोरी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वैराग्य के रूप में होते हैं जो मतलब शमशान में ही रहते हैं, शमशान को ही अपना वास बना लिया, शमशान को ही अपना माता पिता बना लिया, ठीक है। जो कुछ मिला तो खा लिया, जो कुछ नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी भक्ति में और अपने प्रभु की आराध्य के अंदर लीन रहना, पहला ये है। दूसरा अघोरी रूप के अंदर है कि आप किसी भी अघोरी से या ओगर से गुरु दीक्षा लेकर और कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर कर आप अपने जीवन के अंदर, यानी निजी जीवन के अंदर रह सकते हो, पारिवारिक के अंदर, तो उसमें भी आप रह सकते हो। मतलब अघोरी ग्रस्त जीवन में भी रह सकते हैं, ग्रस्त जीवन में भी रह सकते हैं। ओके। सिर्फ इतना ही महत्व है कि जब आप साधना कर रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, गुरु के सानिध्य में रहकर, और गुरु को कौन सी दीक्षा प्रदान ले रहे हो आप। ये चीजें ना गुरुजी क्या है कि आजकल में ज्यादा देखी जाती है ना, जैसे कई लोग ऐसे अघोरी भी हैं जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं, कई ऐसे भी हैं जो शमशान में ही रहते हैं। तो ये पहले क्या होता था, पहले जब किसी ने सुनाई नहीं थी, आज से 10 साल पहले की बात कर लूं, तो तब अघोरी होते थे यही वाले जो ग्रस्त में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, है ना। मान लो कि शमशान में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है। तो आजकल ये सारे जो हैं वहां से उतर के नीचे आ गए, वहां से बाहर आ गए, जहाँ फिर ये नीचे वाले जो ग्रस्त में रहते हैं ये अलग गए और वो अलग थे। नहीं 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 नहीं, पहले क्या होता था मैं बताऊं, पहले इतनी सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, ठीक है। और उस टाइम क्या तंत्र होते थे, तंत्र क्या बहुत गुप्त होया करता था, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। दूसरा क्या है, अघोरी शिव का 5वां रूप है, ठीक है। तो वो लोग तपस्या उस टाइम इस प्रकार से करते थे कि हमारे पास कोई नहीं आए, क्योंकि उनको क्या है, भगवान के द्वारा ही लीन रहना, कि हम अपना काम कर सके, अपने परिवार का काम कर सके। आज के टाइम में क्या है, भौतिक सुखों की बहुत प्राप्ति होनी स्टार्ट हो गई, हर चीज़ों की। लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी अघोरी के पास जा रहे हैं, ठीक है, उनके शरण में रहकर 1.5 साल रहकर, और उनसे कोई भी चीज़ थोड़ी सी प्राप्त कर कर और वहीं से वापस आ रहे हैं। और कुछ लोग, कुछ अघोरी क्या हो रहे हैं कि अब के टाइम में जो उनकी एज हो रही है समथिंग 50 से 55 साल की, उनके अंदर भी क्या है, भौतिक वासनाओं का जागृत प्रदान हो चुका, ठीक है। मतलब एक तरह का हाँ, चीज़ों को देखकर। क्यों, पहले क्या करते थे, शमशान के अंदर औरतें नहीं जाती थी, आज के टाइम में शमशान में ही प्रोग्राम होता है। आप मणिकर्णिका घाट देख लो, इधर चिताएं जलती रहेगी, उधर लड़कियां नाचती रहेगी, फंक्शन होते रहेंगे। होली के त्यौहार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक स्पेशल है मणिकर्णिका घाट, वहाँ आपको मतलब जितने आदमी पुरुष नहीं मिलेंगे उससे कहीं ज़्यादा औरतें मिलेगी। क्यों, वो चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि वो श्रापित शमशान है ना। श्रापित क्या है वहाँ? श्रापित ये है कि उसके अंदर ब्रह्मा जी का शीश
जो मुक्त किया गया वहाँ पर। ब्रह्मा जी को श्राप लगा था और शिव के द्वारा त्रिशूल से काटा हुआ सिर, क्योंकि ब्रह्म देव वो तो स्वयं जो धरती के रचिता है और उनकी इस शीश को कौन झेल सके। तो वो एक काशी एक ऐसी नगरी थी, वहाँ उस गंगा जी के तट पर उनका शीश रखा और वो अस्थियों के द्वारा तो विराजमान किया गया। उनकी अभी पावर है वहां पे, क्या है? पावर है, वहीं स्थापित होकर और शिव ने अपना स्थान बना लिया। हम बात करें अघोरी की। हाँ। अघोरी बनते कैसे हैं? मतलब ये जो आपने बताया कि कुछ शिष्य हैं जो आते हैं, अपने गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के बाद कुछ लेके वापस चले जाते हैं, ये मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया एक तरह का? बिजनेस स्टार्ट हो गया। पहली बात तो कि अघोरी बनना बहुत कठिन होता है। अघोरी बनने के लिए आपको मतलब ऐसी ऐसी गिरना चीज़ों को जो मतलब हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उन चीज़ों को आपको अपनाना पड़ता है। जैसे सर्वप्रथम के अंदर ले लो कि मानव डेड बॉडी मांस, उसको आपको खाना पड़ता है। अच्छा, गुरु दीक्षा उसको देगा कि ये सानिध्य है, इस चीज के लायक है या नहीं। ये चीज पॉसिबल है कि एक मनुष्य का शरीर मांस खाया जाए? हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जलने के बाद के अंदर आपको आना मतलब आपको सारी चीजों को त्याग कर आना पड़ेगा, स्वयं को जानने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अघोर के अंदर तो वहां से आपको यह दिखाया जाएगा कि आप अपना खुद का मूत्र या किसी और का मूत्र निकाल कर पी सकते हो क्या, इतनी आपके अंदर क्षमता है क्या। या किसी भी चिता जल रही है उसके अंदर से आप मानव डेड बॉडी का टुकड़ा खा सकते हो क्या। एक स्वयं को मतलब इंसान का शरीर, अपने शरीर को ही अपने शरीर के अंदर विराजमान करवाना। एक तरह का सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है। मनुष्य का मांस खा लिया तो मतलब सब कुछ बंदा खा भी सकता है। हाँ, वो ही असली अघोरी होगा अगर सही गुरु होगा। वो क्या, इसमें ऐसे नहीं है कि खाना ही जरूरी होता है, ठीक है, परीक्षा है वो, ये परीक्षा है। ये मतलब यहाँ से आपको अघोर से मार्ग यानी डायरेक्ट शिव से कनेक्ट करता है, क्योंकि पूरा 5 तत्व का अपना जो शरीर है पूरी दुनिया के अंदर भ्रमण कर कर और इतनी लाभ लालच मोह माया कपट हर चीज का वासनाओं का भूखा होकर एक शमशान के अंदर जाने के बाद में मुक्त होता है। अघोरी बनने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो उनको सामना करनी पड़ती हैं, जहाँ क्या क्या चीजें, क्या क्या पावर है जो उनके पास आती है? देखो, अघोरी बनने के बाद में पहले तो स्टार्टिंग में हर कोई बन ही नहीं सकता। मैंने आपको क्लियर ही बात बता दी। परीक्षा इतनी मुश्किल आजकल के जो अघोरी बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ गुरुओं को पैसा देकर और दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दीक्षा में क्या मिलता है? अब उनको क्या मालूम है। अब एक उदाहरण के तौर पर आप मेरे पास आ गए, गुरुजी मेरे को तो अघोरी बनना है, मेरे को तो ऐसी 2-3 चीजें प्राप्त करनी है, शिष्य बना लो, जिससे हाँ मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। हाँ। ठीक है, तो अगर सही अघोरी होगा तो वो पहले उसको परखा जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक संत महात्मा थे और एक संत महात्मा के पास में 5 शिष्य गए। 5 शिष्यों में से एक शिष्य था जो मोह माया लोभ लालच में बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन 4 शिष्य ऐसे थे कि गुरुजी हमें तो आपके सानिध्य में रहना है और हमें लोगों का ऐसा ऐसा जन कल्याण करना है कि आपके जाने के बाद में ये दुनिया आपको हमेशा याद रखे। लालच दिया जाता है, लालच। तो असली जो गुरु होते थे वो पहले स्वयं वो क्या परीक्षा उनका एग्जाम लिया करते थे। जैसे कि आज हम कहीं भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ का सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं तो उस एग्जाम में हम पास होते हैं वैसे। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है बन जाओ, लेकिन मैं पहले परखा जाएगा, पहले आपको उन चीज़ों से गुजरा जाएगा कि आप उन बनने के लायक हो या नहीं हो। तो क्या गुरुजी आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे ये करना है तो हम वो कर देंगे, आप बोले उसको मारना है तो उसके लिए मार देंगे, आप बोलोगे ये खाना है तो हम वह खा लेंगे। तो गुरुजी ने एक साधारण सी चीज दी, 5 शिष्यों को 5 बकरे लाकर दे दिए कि ये 5 बकरे लेके जाओ आप और इन बकरों को ऐसी जगह बलि देकर आओ जहां आपको कोई ना देख सके और वहीं से तुम्हारी गुरु दीक्षा प्रारंभ है। तो 500 शिष्य खुश हो गए, ये तो छोटी सी बात है, अभी करके आ जाएंगे, बड़ा आसान काम है ये तो। हाँ, बड़ा आसान काम है। तो पहला शिष्य को भेजा गया
कि तू जा, तू दे कर आ बलि, और चारों शिष्यों को अपने पास बिठा रखे थे बकरा देकर। तो पहला शिष्य बकरा लेकर गया, और उस टाइम क्या इतने पक्के मकान नहीं होया करते थे। जैसे दूर में आप देखोगे खेतों में जंगलों के अंदर कुटिया टाइप की होया करती थी, या पहाड़ों की कोई गुफा होया करती थी। तो उसने क्या किया, एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी के अंदर ले जाकर चारों में देखा कि कोई नहीं देख रहा, दे दो बलि, काट दो। क्या गुरुजी मैं आपका शिष्य बन गया, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। कैसे? ऊपर भी कुछ नहीं, कैसे? क्या मैंने इसको वहां बलि देकर आया हूं कि जहां किसी ने नहीं देखा? क्या कहां देकर आया? कहीं गुफा के अंदर देकर आया था, वहां कोई भी मनुष्य कोई भी कुछ भी नहीं था, तो मैं देकर आ गया। क्या ठीक है। दूसरे वाले को भेजा कि तू जा। तो वो गया घोर जंगल में, घने जंगल के अंदर। वो वहां देखा, उसको कोई जीव जंतु कोई भी चीज मतलब नहीं दिखी, कोई जानवर या कोई पक्षी या कोई ऐसी कोई चीज है तो वो उसको देखे। वो चारों में देखा, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, कोई वो वहां बलि देकर वो अभी आ गया। क्या गुरुजी मैंने बलि दे दी, मैं भी आपका शिष्य हो गया। कि कहाँ दी? कि जंगल के अंदर गया था मैं, जंगल में देखा कि इससे का कोई भाई वगैरह तो नहीं है ना, जैसे कोई बकरा गाय बैल, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, तो मैं वहां बलि देकर आ गया, तो मैं आपके शिष्य बनने के लायक हूं। दूसरे को भेजा कि तू जा, तीसरे को कि तू भी देख क्या बलि। तब उसने सोचा ये जंगल के अंदर चला गया, ये गुफा के अंदर चला गया, तो वो क्या रेगिस्तान में गया, जहां ओनली फॉर गर्मी, जैसे रेगिस्तान में बोलते हैं कि वहां मतलब दूर दूर तक पानी भी नहीं मिलता, तो इंसान जानवर मिलने की तो बहुत संभावना की बात है। वहां वो बलि देकर आ गया। आने के बाद में कहा गुरुजी मैं भी आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। कहाँ देकर आया बलि? ऐसी जगह देकर आया हूं जहां मतलब दूर दूर तक पानी भी नसीब नहीं होता था, वहां देकर आया हूं, वहां तो मेरे को कोई नहीं देखने वाला, 100% मैं भी शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। तो कहाँ? रेगिस्तान के अंदर। वो भी बैठ गया। अब चौथे वाले को भेजा के भाई तू जा, तू भी देख क्या। तो उसका भी दिमाग है कि जो चीज मेरे को करनी चाहिए थी ये तीनों चारों करके आ गए। किसी ने जंगल में ले जाकर दे दिया, किसी ने गुफा में दे दिया, किसी ने एकांत में दे दिया। वो गया पहाड़ों के ऊपर। अच्छा। हाँ, क्या नीचे से कोई इंसान देख सकता है? नहीं, ऊपर से कोई जैसे कि परिंदा वगैरह देख सकता है। ठीक है, एकदम संगला की चोटी के ऊपर चला गया कि जो पक्षी भी नहीं उड़ सकते थे, वो वहां देकर आ गया। वहां देकर आने के बाद में कहा गुरुजी मैं भी तैयार हो गया हूँ। शीशे का कहाँ देकर आया? क्या पहाड़ की चोटी के ऊपर, जहां मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां देकर आया हूँ। अब पांचवें को बोला कि लाइस तू ही है, देख के आजा। तो इन्होंने तो अपनी परीक्षा दे दी शिष्य बनने की, अब तू भी दे। अब वो बकरा लेकर चल भी हो गया भाई। पहले गुफा वाली जगह गया तो उसका मन नहीं माना कि यहाँ तो उसने दे दी थी बलि। दूसरी जगह जंगल में गया, क्या जंगल वाला भी यहाँ देकर चला गया, तो यहाँ भी मैं बोलूँगा तो वो बोलेगा इसने मेरी कॉपी कर ली। तो मतलब रेगिस्तान में भी, वो पहाड़ों में, वो सारी चीज़ सोचा। वो सोचते सोचते मतलब ऐसी चीज़ सोची कि मैं इसको बलि कहाँ दूँ ताकि मेरे को कोई देख ना सके। तो उस टाइम क्या बांस जैसे जंगलों में बांस बहुत होया करते थे, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, बांस का एक घर बनाया अच्छा सा, और उस बांस के घर के अंदर जैसे बलि देने लगा उसको याद आ गया कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं खुद भी कहीं तो गलती हो रही है मेरे से 100%। इसकी बलि मैं दे रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बलि देती हूँ, मैं इसको तो देख रहा हूँ ना, और मैं देख रहा हूँ तो ऊपर वाला जो बनाया वो तो स्वयं ही देख रहा है। वो उस बकरे को लेकर आ गए, चारों हैरान हो गए, चारों हो गए हंसने लगे चारों कि हम गुरुजी के शिष्य बन गए, हम गुरुजी के शिष्य बन गए। ये नहीं बनेगा। गुरुजी ने पूछा तू भाई क्यों नहीं देखे आया? क्या गुरुजी मेरा ईमान नहीं माना, मैंने जब ऐसी कोई सी जगह नहीं छोड़ी कि मैं जहाँ इसकी बलि नहीं दे सकता, जहाँ देखने की कोशिश की वहाँ मेरे को स्वयं ऐसा लगा मैं खुद देख रहा हूँ इसको बलि देते हुए, और मैं नहीं देख रहा, मैं आंखें बंद कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी बलि दे दूंगा आंखें बंद करके, लेकिन ऊपर वाले की आंखें बंद कैसे कर दूं मैं? तब बोला शाबाश, छाती पर पीट कर
तू ही है असली शिष्य बनने के योग्य। तो उस टाइम क्या ऐसे तांत्रिकों की और ऐसे अघोरियों की परीक्षा ली जाती थी। फिर क्या है, इस एक परीक्षा से लेकर और फिर स्वयं को, मतलब ये तो परीक्षा एक नॉर्मल तरीके की हो गई, अब उसको आगे की लाइन पर बहुत कर्मों से, जैसे कि मानव डेड बॉडी का टुकड़ा, यानी अघोरपंथ बनने के लिए आपको चाहे इतना सा ही टुकड़ा आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़े तो उस टाइम करना पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधे किलो लाओ या वो लाओ, वो कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि आज की दुनिया में सब राक्षस, सब अघोरिया, कोई मछली खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई। ये तो वैसे वाली कहानी है, जैसे एक शैतानों की किताब है ना, जो मंदिर बने हुए हैं, वहां पे कहते हैं जब एंट्री करते हैं तो सामने एक पैरों के नीचे बाइबल रखी जाती है, तो बाइबल के ऊपर चढ़ के बंदा जाता है ताकि वो अपने धर्म को छोड़ सके। जो चढ़ सकता है उसके ऊपर, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। ये तो वैसी वाली तो हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, असली परीक्षा, असली अघोरिये तांत्रिक लोग वो थे कि उस टाइम ये चीजें प्राप्त थी। आज की दुनिया में अंदर तो भोग लालसा। मेरे जो गुरु थे आसाम के थे, आज तक उन्होंने कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, और जहाँ भी गए ना उनके पास इतनी दिव्य शक्ति थी कि सामने वाला अगर व्यक्ति देख पैसे मांग रहा है या कोई टिकट के भी, तो वो मतलब इतना मोहित हो जाता था। वो कहता था, महात्मा जी आप, आज आप देखो हमारे बुजुर्ग कहीं भी महात्मा को देखते हैं तो पहले पौध क्या करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। हमारी औकात नहीं है उनको देने की, है, और नहीं हमारी औकात है उनसे लेने की। आप देख लो कितना भी से कितना बड़ा नेता चला जाए, जो सच्चा होगा ना, सन्यासी, तांत्रिक या अघोरी कोई, तो वो जाएगा, उनका मतलब है दो एक बार अपना सिर के ऊपर हाथ रख दे, वो हाथ नहीं रखते। तो असली अघोरी की वहां पहचान होती है। तो एक चीज और बताओ, जब अघोरी की परीक्षा होगी, हाँ, इसके बाद गुरु ने गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु मंत्र भी होते हैं, गुरु दक्षिणा भी होती है। दक्षिणा में क्या देते हैं? वो किसी की सिद्धि करी हुई देते हैं, जहाँ आशीर्वाद होता है, क्या होता है उसके अंदर? ये वचन दिए जाते हैं कि मैं तेरे को इन प्रकार की सिद्धि दे रहा हूँ, घर गृहस्थी में रहना है तो घर गृहस्थी की, ठीक है, और वैराग्य में जो रहेगा उसको वचन नहीं दिया जाता। उसको सिर्फ यह किया जाता है, जब तक मेरे आखिरी सांस प्राण है तब तक तू मेरी सेवा करेगा, ये ही मेरा सबसे बड़ा तेरा दान है। और घर गृहस्थी वाले होंगे ना, उनको वचनों के अंदर वो ही सिद्धि देंगे कि ये सिद्धि मैं तेरे को दे रहा हूँ और तू एक्सेप्ट कर। ऐसे तो बोल देंगे कच्चा कलुआ को पाल ले, तो कच्चा कलुआ वो पाल लेगा, वो जब तक वो चला रहा है तब तक चला लेगा। और उस कच्चे कलुए नहीं, अगर थोड़ी सी आंख दिखाकर पीछे पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगा, वो उसको छोड़ देगा। तो गुरु क्या, उसको उसी चीज में देगा कि तू इस लायक है, ये चीज दुनिया के अंदर कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम अगर तूने किसी भी लोभ में, लालच में या कपट में कभी भी कोई चीज आई, तो ये तेरी सारी सिद्धियां छीन हो जाए। तो सिद्धि, जैसे आपके गुरु हैं, हाँ, उनके पास कौन कौन सी सिद्धि है? उनके पास तो मैंने आपको एक ही बात बता दी कि जब वो वहां जा रहे थे और कोई टिकट के भी पैसे है ना लेना है, तो वो उनको देख कर ये बोलते थे आप जाओ। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे मतलब 7 समुद्र पार, पावर कौन दिखा से घर के अंदर, कौन सी दरवाजे के पीछे क्या चीज बड़ी है, वो तुरंत बता देते थे। आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है ना, तो उसको वो सिर्फ एक बार इशारा कर कर 2 मिनट में उनके पास में। आज तो उनका देवलोक हो गया। उनके ही एक शिष्य है जो मेरे से बड़े हैं, मेरे दादा गुरु बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो वो है अभी मौजूद में, वो भी वैराग्य के अंदर है। गुरु और दादा गुरु में क्या फर्क है? गुरु और दादा गुरु के अंदर ये फर्क है कि पहले तो गुरु स्वयं हम जाकर चुन रहे हैं, ठीक है, और वो जाने के बाद में हम गुरु किसको मानेंगे? जो सेकंड गुरु है उसको दादा गुरु कहते हैं। दादा गुरु उनको बोलना पड़ेगा। ऐसे तो हम उनके गुरु को भी दादा गुरु बोल सकते हैं, लेकिन वो जब चले गए, उनकी पद्धति उन्होंने ले ली और वो हमसे बड़े हैं, तो हमारे दादा गुरु हो गए। एक तो मैंने आपको डायरेक्टली जाकर आपसे कोई दीक्षा ली है, आपके जाने के बाद में आपकी जगह कोई और आकर बैठ गया, तो वो हमारे दादा गुरु हो गए। सिद्धि, थोड़ा तंत्र पे आते हैं। तंत्र काम कैसे करता है? जैसे सिद्धि होगी कोई, सिद्धि तो एक पॉजिटिव चीज की होती है ना, जैसे महाकाल की कह लो, माँ काली की कह लो,
हनुमान जी की सिद्धि होगी, भूतों प्रेतों की और इनकी जो डाकनी शाकनी, इनकी तो सिद्धि नहीं होती। तो मैं बताऊं कि ये काल का पैर है। इसमें क्या, आप सोशल मीडिया पर इतने तांत्रिक देखोगे, वो बोलेंगे किसी के अंदर देवी आ रही है, किसी के अंदर बालाजी आ रहे हैं, और कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास वो सिद्धि है डाकनी की। या सिद्धि और साधनाओं का फर्क होता है। साधना अलग चीज होती है और सिद्धि अलग चीज होती है। साधना तो वो होती है जो हम स्वयं भगवान की भक्ति कर कर प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बोल रहे हो, सात्विक कह लो एक तरह हाँ, का। कि काली माता की, बालाजी की, वो। और सिद्धियां वो होती है जो शमशान, जैसे कि काली के भी तो बहुत सारे रूप हैं। एक शमशानी काली है, तो उनमें वे क्या है, उन चीजों का भोग लगता है कि एक तो साधना होगी जो हम 5 साल से तपस्या कर कर प्राप्त कर रहे हैं, और एक वो चीज होगी कि हम 1 महीने के अंदर प्राप्त कर रहे हैं, जिन चीजों का भोग लगाकर, गंदी गंदी चीजों होगा, जैसे कि मांस, मदिरा, 5 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ। हो सकता है पहले टाइम तो मानव डेड बॉडी की भी बलि लगती थी। तो मरे हुए की बलि कैसे लग सकती है? मानव डेड बॉडी की बलि उस टाइम इस तरीके से लगती थी कि जो ये होते हैं ऋषि महात्मा, और वो क्या करते थे, स्वयं भगवान को प्राप्त करते थे, ठीक है। और उनमें क्या होते थे, जो कुकर्म के लोग होते थे, जैसे कि कुकर्म के लोग को मैं बता दूं, जो मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं को विपरीत पाने के लिए, मतलब उन चीज़ों को हासिल करने के लिए कि मेरे को उस लड़की को प्राप्त करना है, इतने पैसे कमाने, अब वो जरिया चाहे पैसों उड़ाकर हो, चाहे किसी का गला काट कर हो, ठीक है, तो वो चीजें प्राप्त करनी उन व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों की बलि दी जाती थी कि ये मरने के बाद वो खुद उनके पास जाते थे कि आप हमें बलि देकर और इस जीवन से मुक्त कराओ, क्योंकि वो तड़पते रहते थे कि इनसे मुक्त कराओ, आगे आने वाला जो जीवन होगा, इस जन्म में हमने जो पाप किया है, हम अपनी स्वयं अपनी गर्दन आपको चरणों में रखकर और ये पाप मुक्त करना चाहते थे। और वो क्या करते थे, उनके कर्म धोने के लिए, कर्म धोने के लिए उन चीजों की बलि देते थे, जिसमें आती है एक मानव की, कि उसका पाप, मैं आपका अगर कोई कार्य कर कर पाप धो रहा हूं, तो मतलब जितना आपके पाप मैं धो रहा हूं ना, उससे 1000 गुना मेरे को पुण्य मिल रहा है। इसलिए, और कुछ कुछ ये क्या होती थी कि कोई फैमिली ऐसा व्यक्ति है कि कोई चीज दफन हो गई, कोई बात चीज होगी, तो क्या, जैसे कि पूरा हमारे वहाँ राजस्थान की भाषा में भी बोला जाता है खोला बदल करना। जैसे जी कई बोला है क्या कि हम अपना शरीर बदल लेते थे, तो वो अपना शरीर कैसे बदलते थे मालूम है, कि एक पंच तत्व से दूसरे पंच तत्व के अंदर शरीर में प्रदान करना, कि यहाँ एक व्यक्ति की बलि देकर और दूसरे व्यक्ति को जीवित करना। तो कहते देंगे ऐसे ऐसे बलवान थे जो मरे हुए भी को भी जिंदा कर देते थे, और आज भी है, अभी भी होता है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं करते? वो पहली बात तो दुनिया की नजर में नहीं आते, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जंगल में बैठे हैं, वो जब बैठते हैं उनके ओरा इतना आपके पास में होंगे, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। ऐसे तो 302 लग जाएगी उन पे, जेल बैठ जाएंगे जाके। जेल में दुनिया की किसी की औकात नहीं कि उनको बिठा सके। फिर भी स्ट्रांग तो है, अब मैं बता रहा हूं कि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आप पास में होंगे, आप उनको देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टियां हो जाएगी उस प्रकार की। जंगलों में देखो ऋषि मुनि आज भी बैठते, कभी सुना है कि कोई साधु संत को किसी शेर ने खा गया, किसी सांप ने काट लिया, या किसी जो बाघ है उस बाघ ने खा लिया, या किसी भालू ने खा लिया, किसी इंसान खा ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो भगवान के लीन में बैठते हैं तो भगवान इतनी रक्षा कर देते कि अगर सामने से जानवर आ रहा है ना, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ मानव बैठा है क्या, दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कथा सुनी होगी, हालांकि आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं बताऊं,
जब वो तपस्या करने के लिए बैठे थे ना, तो 7-8 महात्मा बैठे थे और ऐसे बैठे हुए देख रहे थे, और उनको बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया, और बहुत जोर की बारिश आ गई, वो भगवान की लीन में है। तो उनकी रक्षा करने के लिए एक 5 मुख का नाग आकर उनकी छतरी टान कर ऐसे बैठ गया। तो स्वयं भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो उनका बाल बांका करने वाला कौन है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जेल हो जाए, किसी की औकात नहीं, वो चीज़ है। तो फिर ये चीज़ सारे असली होती है। हाँ, नहीं, अगर ये सारी चीज़ों, ये इंसान और कानून के ऊपर है, तो फिर ये सारी चीज़ें दूर दुराडे में, एकांत में, और एक ऐसी जगह जहां पे कोई देख नहीं सकता, बिल्कुल वहाँ इंसान छुप के कानून क्यों से करते? विरुद्ध है। आज एक्शन फाइल उठाकर देख लो, ऐसे 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 कांड किए हैं, 3-3 साल की बच्चियों को काट कर खाया गया और गया। जब कानून कहाँ गया? आज वो राज कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। उनको किसको किसी ने कानून देखा बनाई, क्या? कानून तो बनाया ही उन्होंने है। तो बनाया वो खुद ही नहीं जा रहे। तो ये चीज है, बनाया नहीं, उन्होंने ना। जो बंदे अब ये क्रिया कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी कानून बनाया। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि जो दीक्षा जो स्वयं भगवान ने दी है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उससे बड़ा इंसान का कानून नहीं चलता। और उसको मालूम है कि अगर हम इसको छेड़ेंगे ना, तो स्वयं हम अपनी मौत को बुलावा और आह्वान निमंत्रण देने की चेष्टा कर रहे हैं। एक चीज मुझे और बताओ, जो शव के ऊपर बैठ के साधना होती है, हाँ, उसका क्या महत्व, क्या है 3 उसका? साधना होती है: शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना। शिव साधना जो अघोरी, सिर्फ अघोरी लोग करेंगे। शिव साधना के अंदर जो ही है कि जो अपनी भक्ति की बात को साधना प्राप्त कर कर, और जो घर गृहस्थी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। शमशान साधना, शव साधना, ये बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। शमशान साधना के अंदर आपको वहीं बैठा रहना पड़ेगा, और उसी के अंदर ही भी क्या है, शव साधना के अंदर आता है कि शव को जगाया जाता है, उस शव को पकड़ा जाता है, और उसके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। शव को पकड़ने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। शव साधना उसी की जाती है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी मक्खी को नहीं मारा। मतलब जो मर गया व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी मक्खी को नहीं मारा, और उसकी बॉडी जैसे भगवान ने पेट में माता की कोख में जन्म देकर बाहर निकाला था, बड़े होने के बाद में कहीं भी कोई भी कट का निशान या कटा हुआ कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, उसको लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे बुजुर्ग नहीं बोलते हैं क्या कि हमारे कुल के पितर हैं। आपने अपने घर में बुजुर्गों से सुना तो होगा कि पितर किसको बोलते हैं? पितर उनको बोलते हैं जो अपनी उम्र के कोई मर गए, और हमारे उम्र से जैसे कि 80 या 90 साल की उम्र में मर गए, वो कौन है? वो देव। तो उनको क्या है, सब पूजा के अंदर उनको एक देव का रूप दिया जाता है, उनको प्रेत को उठाया जाता है और उठाकर और उनको पूजा जाता है कि आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी साधना कोई भी विपरीत घड़ी में आती है, आप उसको स्वयं संभालो। और जब आपका जाने का निर्णय होगा, क्योंकि कर्म चल रहे हैं, मैं आज आपकी स्टूडियो में आकर बैठा हूं, आज से 3 महीने पहले तो नहीं आया, कर्म लेके आया ना इस जीवन के अंदर। और आप ही के माध्यम के द्वारा अगर किसी का मेरे हाथों से भला लिखा करना हो तो वो भला होगा, और किसी का बुरा लिखा हुआ कराओ, क्योंकि कर्म लेकर चल रहे हैं कि इस टाइम में मैं इतने बजे आऊंगा, ये आऊंगा, और इस टाइम में ये पानी का गिलास आपके यहां पर बैठकर पीऊंगा। तो ये कर्म प्रधानम है। मेरे की औकात है क्या? मेरी कहीं औकात नहीं है जाने की, कोई किसी की औकात नहीं है कुछ करने की। सब सृष्टि की बनाई हुई पुतली के अनुसार चल रहे हैं। तो इसमें क्या एक ये तंत्र है जो भगवान की भक्ति को जोड़कर और स्वयं कार्य करवा रहा है। बिजनेसमैन भी तो बन सकता हूं मैं, ये क्यों बना मैं? क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने बनाया इसीलिए। लोगों के कुछ कार्य जो मेरे हाथों से लिखना है, बनना है, और जिसका बिगाड़ना है, भगवान स्वयं थोड़ी आते हैं मौत देने के लिए या जीवन देने के लिए या कोई कार्य करवाने के लिए, वो तो माध्यम बनाकर भेजते हैं। तो बस वही चीज है। एक तंत्र पे आते हैं दोबारा से। जो आप कई अघोरियों के पास एक मुंड होता है, वो मुंड कहते हैं कि मेरे गुरु ने दिया हुआ है, या मेरे गुरु का ही है, या फिर वो किसी का भी होता है, क्या होता है वो? असल सच क्या है उसके पीछे? देखो कि कोई भी अगर ऐसा बोल रहा नहीं कि ये मुंड मेरे गुरु का है, वो सारे बकवास है। मुंड
आपको स्वयं को ही प्राप्त करना पड़ता है उस टाइम। गुरु कोई भी चीज़ नहीं देता, गुरु सिर्फ क्या करता है, बीज मंत्र देते हैं आपको, आपके सानिध्य के अंदर रखने के लिए। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे ना। ये थोड़ी है कि आप गुरु के पास चले गए, गुरु मेरे को तो शक्तियाँ प्रदान कर दो, जैसे कि टीवी चैनलों के अंदर देख कि तथास्तु तू जा तेरा कल्याण हो गया, तेरे को मैं वो दे दिए, ठीक है। तो वैसे थोड़ी होता, गुरु के सानिध्य में रिया जाता है साल 2 साल 3 साल, तब वो क्या बीज मंत्र देते, उन बीज मंत्रों के द्वारा चीज होती है। तो गुरु थोड़ी देंगे अपना कोई कपाल निकाल के ये ले मेरा कपाल, इसको सिद्ध कर ले। तेरे को ढूंढना पड़ेगा, जा गुरु दीक्षा ले ली मेरे से, 11 वर्ष का मैं तेरे को वनवास दे रहा हूं। जो वैराग्य होगा ना, 11 वर्ष का मैं तेरे को वनवास दे रहा हूं, और किसी को 1.25 महीने के देते हैं, किसी को 5.25 साल का देता है, ठीक है, और किसी को 11.25 महीने का भी देता है कि तू जा, और इस दुनिया में तेरे को जितना भटक के आना है ना, गुरु दीक्षा लेने के बाद में जितना भटक के आना है ना, जितना मोह माया तेरे को निकालनी है और जितनी ग्रहण करनी है वो कर ले, उसके बाद में तू आ, तेरे को मैं फिर सिद्धिया की प्राप्ति करवाऊंगा। मेरे गुरु ने जब मेरे को दीक्षा दी थी, मेरे को 3.25 महीने भेज दिया कि चला जा। फिर मैं भटका, यानी देखा कि मेरे जैसे कितने हैं, मतलब कहाँ, उज्जैन, तारापीठ, काली घाट, समझे, अपने को जानने के लिए कि मैं इस धरती पर आया क्यों हूं, किस मकसद से लिया है, पता चला है, क्या पता चला ना। तो अभी तो बता रहा हूं ना कि मेरे को तो भगवान ने भेजा है किसी का कार्य करने के लिए और किसी का कार्य अनादर करने के लिए, तो तभी तो मैं तो ऐसे ही आसाम में जाकर पहुंचा। वैसे ही क्या है, मुंड, आप जब वहां घूमोगे ना तो वो चीज आपको अपना आप ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि पैसा तकदीर से आता है, मेहनत से नहीं आता। मेहनत तो बेचारे मकान बनाने वाले सुबह आते हैं, ईंट पर ईंट लगाते हैं, शाम को महीने के दिन देखते हैं तो उनका मतलब घर खर्चा ही चलता है, पैसे बेले नहीं होते। तो जब स्वयं गुरु ने हाथ रख दिया नहीं कि जा निकल जा इस रास्ते से, और इतने टाइम बाद में तू मेरे पास आना, तो वो मुंड है ना अपना भी प्राप्त होते हैं। कहीं नदी के पास में कोई लाश गिरी हुई होगी, वहां आपको मुंड मिल जाएगा, फिर आप वहां उसको लेकर या अपने गले के अंदर वो रखोगे, वो भी सिद्ध किया हुआ नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ेगा, वो गुरु के सानिध्य में होगा। उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान महाभूतनी बाप शैतान बच्चा बच्चा सभी मान, खोपड़ी चेतन खोपड़ी ज्ञान महाभूतनी बाप शैतान बच्चा बच्चा सभी मान। सिद्ध कैसे तो होता ये है? सिद्ध, मैंने अभी आपको क्या बोला, इसी में ही वर्ल्ड है। समझ के ना समझो, जो समझने वाला मूर्ख है। समझ में ही बात है, सेंस करता है, हर एक के बस की बात थोड़ी पढ़ने की। एक चीज और बताओ, चीज ये है। मुंड जो है सिद्ध हो गया, किसी ने मिल भी गया, सिद्ध भी कर लिया, तो उससे पावर क्या मिलती है? जो आपने जो भी सिद्धि करी हुई है पूरी जिंदगी में, जो किया हुआ है, अगर आपका मुंड किसी को मिल गया तो आपके जितने भी सिद्धि करी हुई है, जो पावर आपके पास है, वो दूसरे के पास चली जाती है। बिल्कुल। अब मैं बताऊं कैसे पावर चली जाती है। एक नर और एक मानव के जनन क्रिया करने से एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और उस बच्चे को अपना नाम दिया जाता है कि ये मेरी संतान है। जब वो जन्म होकर निकलता है ना, तब उसका मालूम नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं किसके पास आया हूँ। धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है उसको मालूम पड़ता है ये मेरा नाम, जैसे विकास है, सुमित है, ये जो भी चीज़ है, ठीक है। फिर वो सांसारिक जीवन में भटकता रहता है, पढ़ाई में, खेल कूद में। उसको ये मालूम पड़ता है ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा काका है, ठीक है। तो फिर उसको मालूम पड़ता है कि सबसे श्रेष्ठ मेरे को बनाने वाले कौन है, मेरे माँ और मेरे बाप है। तो उनके बीच में, आपके लड़के के बीच में अगर आपको कोई गाली निकाल देगा, आपका बच्चा सहन कर लेगा क्या? वो पहले गर्दन पकड़ेगा, मेरे बाप को क्यों बोला। और उसका मालूम है कि जब तक मेरे बाप का सर मेरे हाथ पर है ना, तो मेरे को दुनिया में किसी की औकात नहीं को मेरा कुछ बिगाड़ ले। तो वैसे क्या, जब मुंड मिलता है ना, तो गुरु दीक्षा दी जाती है, उसका नामकरण होता है। आपने कभी कभी देखो कि ये काला है, ये धोला है, इसका नाम रवि, मुंडों के नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं वो चीज। फिर उनको क्या जैसे है, जैसे इंसान का नाम होता है, जैसे मुंड का नाम है। उनका नाम रखा जाता है, ठीक है। फिर उनको पूजा होती है, जैसे कि पंच मुंड को सिद्ध किया जाता है बेल पत्रों के द्वारा। एक नक्षत्र के अंदर, मैं सारी चीजें देखो
बता नहीं सकता कौन सा नक्षत्र होता है क्या। 5 मुंडों को सिद्ध किया जाता है, और उनको सिद्ध करने के बाद में क्या, वो जैसे हम कार्य, हम अपनी औलाद को कहते हैं जा बाजार जाकर वो सामान लेके आ, वैसे उसको बोलना पड़ता है जा ये। फिर वो नहीं जाता अपना बच्चा, तो उसको बोलते हैं ले बेटा 100 रुपये ले जाकर कर क्या, तो उसको मुंड को बोलना पड़ता है तेरे को मैं इस चीज का भोग लगाऊंगा, तो ये काम करके आ, तब वो काम करने जाता है। ग्रहण करता है फिर वो हैं? जो भोग लगाते हैं, ग्रहण करता है। बिल्कुल करता है। कोई ऐसी ऐसी क्रिया बताओ जो आपने शमशान में करी हो, खून जैसे गिर गया, या कोई मांस का, मदिरा का, आपके आंखों के सामने कोई चीज ने ग्रहण हाँ, किया हो। बिल्कुल। अभी क्या हुआ, मैं कोई काम करने के लिए गया था, किसी का घर के अंदर कोई ब्रह्म राक्षस था तेलंगाना के अंदर, और उस ब्रह्म राक्षस को मैंने निकालने गया। तो पहले क्या गया, वो प्रेत है, कभी तो उसकी माँ के अंदर घुस जाता है ब्रह्म राक्षस, ठीक है, और वो जो कार्य करवाता है, गंदे गंदे कार्य करवाता है, ठीक है। जैसे कि ये बैठा आदमी है कोई, जैसे कि उसकी माँ का बेटा ही मान लो, तो माँ माँ के अंदर घुसने के बाद में माँ क्या करेगी, एक चक्कू लाएगी, नींबू लाएगी, और अपने बेटे के ऊपर ही मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देगी, और उसके ऊपर फिर वो क्या करेगा, माँ के से निकलने के बाद में बेटे के अंदर घुस जाएगा, और बेटा क्या करेगा, एक शराब की बोतल लाएगा, अपनी लुगाई को पिलाने लग जाएगा, और मंत्रों के उच्चाटन करना के। क्यों, ब्रह्म राक्षस क्या होता है कि उसके पास तंत्र का ज्ञान होता है, समझ गए आप, तंत्र का ज्ञान होता है। तो वो मरने के बाद में क्या है, वो सारी चीज़ें करता है जो जीवन में उसको करनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, और वो तो आपसे भी एक कह लो कि 2 कदम आगे होता है। हाँ बिल्कुल, कदम नहीं, मेरा बाप ही लग रहा था वो। यानी ये सोच लो कि मेरे पसीने आगे, पूरी सुनो तो सही असली। तो गया वहाँ, जाने के बाद में मैं देखा, चारों मेर देखा, मेरे को मतलब ऐसा दिखा कि प्रेत है, प्रेत है। तो मैंने उनको बोला, मैं ठीक है मैं कल आऊँगा। उस टाइम शनिवार की रात को बोला था मैंने, शनिवार की रात को आऊँगा, और प्रेत है, मैंने सिर्फ ये बोला प्रेत है, मैं आकर पकड़ के लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो वो बोले गुरुजी बहुत परेशान कर रहे हैं हमें, अब तो ये ऐसी हो रही है कि हम एक दूसरे के ऊपर भी क्रिया कर रहे हैं, और हम पागल हो रहे हैं, काम धंधा बिजनेस है सारे ठप हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने उड़ने पर उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तब मैंने बोल दिया शनिवार को आऊँगा। तो अगले दिन शनिवार को गया, और वो जब मैं गया और उस घर से बाहर अब मैंने उनकी फैमिली के अंदर मतलब 7-8 लोग थे, 7-8 लोगों को हवन चालू किया, और 7-8 लोगों को बिठाया वहीं, और जो मंत्र, बीज मंत्र होते हैं जो सिद्ध किए हुए थे, ठीक है। उसने सुन लिया था कि आप कल आओगे। जैसे कि आपकी कहीं लड़ाई हो गई, ठीक है, आप किसी अधिकारी के घर पर चले गए जेक लगाने के लिए, आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, आप किसी अधिकारी के पास जेक लगाने के लिए चले गए, तो आपका जो दुश्मन है ना, वो क्या सोचेगा कि ये उसके पास चला गया, इसका मतलब मेरा सिस्टम जचाने वाला है, समझ गए। तो वो क्या होगा, वहां से 9-2-11 होगा। वैसे प्रेत को मालूम पड़ता है कि अपना कोई ना कोई सिस्टम जचाने के लिए, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि इसके पास क्या पावर है। वो तो जब हम पकड़ते हैं ना, तब आमना सामना टकराव होता है। अब उसने क्या किया, निकल गया वो बाहर। अब मैं हवन जो क्रिया, शमशानी क्रिया करनी शुरू थी, वो करनी शुरू की, और जो उनके आसपास के जो घर के मकान थे, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप 3 घंटे तक बाहर मत निकलना, ठीक है, जब तक पूजा चल रही है कोई भी बाहर ना निकले, अगर बाहर निकले तो उसके स्वयं आप ही जिम्मेवार होंगे, ठीक है। तो उनके घर पर भी निमंत्रण, जो 10-15 घर थे, निमंत्रण दिलवा दिया, और हमने उस एरिया को बांध कर और पूजा। अब वो घर से तो बाहर निकल गया, लेकिन जिस एरिया को हमने बांधा था ना, उससे वो बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि हमने क्या किया, उस घर में बढ़ने से पहले उस एरिया को क्लीन करके फिर बढ़ा। तब तक तो उसको मालूम था कि आज आएंगे, लेकिन आएंगे कितने बजे वो ये मालूम नहीं था। तो चले गए। अब वो घर से बाहर निकल गया, और हम पूजा शुरू करी। भाई प्रेत नहीं आ रहा, चक्कर क्या है। फिर मेरा जो प्रेत बुलाने का मंत्र, मेरे पास 2 सिद्ध किए प्रेत हैं, जो हर वक्त मैं एक मंत्र मारता हूँ और वो आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया, आह्वान किया, तो क्या यहाँ तो नहीं है। फिर बताया कि ऐसी ऐसी जगह पर, वहाँ पर कोई पेड़ था, उस पेड़ के तने के पास जाकर बैठा हुआ था।
तो हमने तुरंत ही, क्योंकि एरिया तो किलन किया हुआ था और बाहर उस एरिया से तो वो निकल नहीं सकता, तो हम उस हवन की गिद्दी को बांध कर और उनको पूजा के अंदर बिठाए रखे, आप आओ, आप बैठे रहो और हम जाकर उससे को हम पकड़ के लेकर आ गए। जैसे ही पकड़ तो लिया ब्रह्म राक्षस को, फिर उससे क्या है, हम पूछने लगे तू कहाँ से है, कैसे आया। अब उसको पकड़कर जैसे ही मालूम करने लगे, मतलब जो 7-8 लोग बैठे थे ना, उनमें से कभी खड़ी होकर वो गया मैं हूं ब्रह्म राक्षस, वो बैठ कर उसके पास में उसका भाई बैठा है, वो कह रहा मैं भी ब्रह्म राक्षस। अरे मैं क्यों, ये क्या हो गया, यानी मैंने तो इसको पकड़ रखा है, वो बोल रहा मैं हूं ब्रह्म राक्षस, वो कह रहा मैं ब्रह्म राक्षस। इतने कहां से पैदा हो मतलब इतने ब्रह्म राक्षस आ गए कहां से। मेरा दिमाग खराब हो गया तुरंत ही भयंकर तरीके से। जो फिर मैंने अपने जो दादा गुरु, मैंने आपको बताया ना दादा गुरु, उनका मेरे को शरण लेना पड़ा। ठीक है, फिर हम वो आए, उनको मैंने प्लेन से बुलाया तुरंत ही, और जब तक हम उनको वहीं बोले कि आज ये काम नहीं होगा, आज इसको ब्रह्म राक्षस को हमने पकड़ रखा है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, अब मैं किस किस को पकड़ूं। तब वो आए और वहाँ पर बुलाया, बुलाने के बाद में मालूम पड़ा इस ब्रह्म राक्षस ने क्या है, अपने 50 प्रेत पाल रखे थे। अच्छा। तो वो क्या कर रहा था, वो तो ब्रह्म राक्षस तो था ही है, अब वो हुक्म दे रहा था, वो कभी दूसरा प्रेत आकर उसके अंदर घुस रहा है, उसकी माँ के अंदर, वो बोल रहा है मैं ब्रह्म राक्षस हूं, और तीसरे को बाढ़ रहा है वो, यानी मतलब उस घर के अंदर 15 से 20 प्रेत आ चुके ब्रह्म राक्षस समेत। फिर वो जो मेरे गुरु वैराग्य थे, उन्होंने उस चीज को कब्ज में किया, और करने के बाद में उन घरों को हमने मुक्त करवाया। ये और अपने उसके साथ अंदर और क्या भी है? नेगेटिव चीजें ले आते हैं। हाँ, बहुत सी नेगेटिव चीज। अगर आपके घर में अगर नेगेटिव चीज आ गई, जैसे कि एक प्रेत आ गया या कोई भी तंत्र आ गया, तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा मालूम है आपको, सर्वप्रथम आपके बिजनेस पर अटैक करेगा। वो बिजनेस पर अटैक करने के बाद में दूसरी बार आप अगर शादी हो रखी है तो आपकी हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, यानी आप जो बोलोगे और उनको ये लगेगा ये चूतिया हो गया, और आपको ये लगेंगे ये लोग चूतिए हैं, मेरे को समझ रहे नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ इनको समझ में नहीं आ रही, और वो ये पागल हो गया, ये सुन ही नहीं रहा। तो ये ऐसे ऐसे करते परिवार में लड़ाई झगड़ा, यानी परिवार से दूर होना। वशीकरण में भी यही चीज होती है। हाँ, वशीकरण में भी ये चीज होती है कि एक दूसरे को ऐसा लगता है कि ये तो पागल है सारे। हाँ हाँ हाँ, पागल है, पागल अपने आप को महान बन जाता है बंदा, महान बन जाता है। क्योंकि वशीकरण एक प्रकार की नीति, आकर्षण, स्तंभ, मोहिनी, ठीक है, ये प्रकार की क्या है वशीकरण होते हैं। तो एक मोहिनी जी को वशीकरण के अंदर आता है ना, वो तो इतना होता है कि जैसे कि एक राजा प्रजा के ऊपर कैसे बोलता है, तू ये कर, मैं तेरे को हुक्म दे रहा हूँ, तू अपना सर ही कलम कर ले, वो कर लेगा, वो कलम कर लेगा। तो उसको कहते हैं मोहिनी। मतलब एक पालतू कुत्ता कैसे करता है अपने मालिक के लिए, वैसे वो करना, हुक्म मानने लग जाता है। तो वैसे क्या उस ब्रह्म राक्षस को फिर गुरुजी ने पकड़े और उन प्रेतों को आह्वान कर कर, और जो गुरुजी के पास जो प्रेत थे, जो वैराग्य थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो प्रेत और अपने मंत्र शक्ति से द्वारा देवियों का आह्वान किया, जो यक्षिणियाँ होती है, ठीक है, यक्षिणियाँ बहुत सुंदर, उनके पास यक्षिणियाँ थी, तो उनका आह्वान कर कर और उनको आदर भाव देकर और उन सारे प्रेतों को पकड़कर और उन चीज़ों से मुक्त। मुझे एक चीज़ बताओ गुरुजी, ये जो वशीकरण है, मारण क्रिया है, ये सारे गरीबों के ऊपर ही क्यों होता है, ये अमीरों के ऊपर क्यों नहीं होता? ये आप सारे लोगों की भूल होती है। वशीकरण, उच्चाटन, मारण, स्तंभ सारे लोगों के ऊपर होता है, लेकिन क्या होता है कि बड़े लोग दिखाते नहीं है, छोटे लोग दिखाने लगते हैं। वो पाव की जो हांडी होती है, जो छोटी मटकी होती है, उसमें हम पानी डाल देंगे, वो जितना ही समर्थ होगा कि जितना उसके अंदर वो पाचन शक्ति रख सके। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो ढूंढना स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होते हैं कि कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे के पास किसी के पास आईफोन, जो मोबाइल नॉर्मल मोबाइल रखने वाला और एंड्रॉयड लेकर आए, जब वो 10 लोगों को दिखा दे मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, दे मेरे पास। या कोई मतलब कोई अगर गाड़ी लेकर आ गया, वो अपने एरिया के अंदर गाड़ी घुमाया, यानी मतलब उसी के पास ही गाड़ी है, किसी के पास वो दिखावा करता है। तो उसी के अंदर क्या है, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये इन चीज़ों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इनको मालूम है, इनके पूर्वजों से मतलब सुनी हुई आती है कि ये चीज़ें होती है। और बड़े लोग क्या करते हैं, गुप्त में रखते हैं ये चीज़। आज भी आप देख लो, आप मानते नहीं मानते हो, तो ये देख लो, यो हनी सिंह, उसके ऊपर तंत्र लगा था, पीछे क्या हुआ, अब
भगवान की अपार हनुमान चालीसा भी क्या निकाला। था वो, नॉर्मल तंत्र था या फिर ये इल्यूमिनाटी वाला सीन नहीं, था? हाँ बिल्कुल, एकदम राइट बात पकड़ी आपने, वही सेम चीज़ थी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी चीज़ है, वो आपकी सोल लेती है। वो है क्या, पावर क्या है वो? पावर, जैसे राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, जिन ऐसे जो हमारे तो नाम है अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं सबको, है ना? मैं बताऊँ तो लुमिनाटी क्या पावर है? इल्यूमिनाटी ये पावर है कि आप सिर्फ अपनी मतलब ज़िंदगी नहीं देते, आप अपनी पूरी फैमिली की ज़िंदगी देते हो। समझ में ये बात? वो क्या करता है, गंदे काम करवाता है, और उसके अंदर गंदे काम के अंदर वो क्या आपको उन चीज़ों मोह माया के अंदर डालता है। भगवान जो आप भक्ति भाव करेंगे, भगवान आपको क्या है वाम मार्ग के अंदर ले जाएंगे, सात्विक मार्ग के अंदर लेकर जाएंगे कि आप भक्ति करो और फल मैं अपना आप दूंगा, टेंशन मत लो, जो टाइम लगेगा समय आने पर मैं दूंगा। लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमें जल्दी ये चाहिए लोग, ना। हाँ शॉर्टकट मैंने आप, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं आप अपना शरीर हमें दो, आपको क्या चाहिए हम दे देंगे, और एक दिन वो ही आपके ऊपर वार कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आप बड़े बड़े नेता देखो, अभी एक्शन फाइल के अंदर निकल के आए हैं, मतलब मुकेश अंबानी का जो भाई है, अनिल अंबानी है क्या, वो तक वहां से निकल के रहा, मतलब उस टाइम उसके पास, मतलब मोदी की भी ये काफी involvement टाइम से चल रहे थे। और जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है अभी आप देखो, तो ये कहाँ से हैं, ये मतलब आप बोले ना कि बड़े लोगों के ये तंत्र, ये वहां कर क्या रहे थे, तंत्र की पूजा कर रहे थे, तभी तो राजा महाराजा की गद्दियां लेकर बैठे हैं। एक नॉर्मल सा वो जो मर गया, जेल के अंदर मरा था, जो मतलब इन सारे नेताओं को चला रहा था वो। आपने तो इसका तो मतलब ही चेंज कर दिया एप्स्टीन फाइल का। ये तो वहां पे जो चीजें थी, जो वीडियोस निकल के आई हैं, वो था कि लड़कियों को लिया जाता है, वहां पे रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। नहीं, तो तंत्र से क्या लेना देना ये आपकी, हाँ तंत्र से, ये आपकी भूल है। वहां वो एक शैतान की पूजा करते थे, मालूम है आपको? अच्छा। हाँ, शैतान की पूजा करते थे। और वो यहाँ वहाँ के लोग क्या करते थे मालूम है, कि उस जो वो जो व्यक्ति था, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम है, जो जेल के अंदर मर गया, मेन आदमी वही था रोल। तो वो क्या करता था उनके, मतलब एप्स्टीन जैसे जेफरी कि, है उसका हाँ नाम। जैसे आप मेरे पास तांत्रिक के पास है काम करवाने के लिए, तो वो क्या उन लोगों के पास जाया करते थे। वो क्या करते थे, उसको बोलते थे तू कोई बच्ची लेके आ, इसके साथ ये ऐसा कर, क्यों वो राक्षस था, वो ये करवाता था काम वासना छोटे बच्चों के साथ। फिर उसको बलि देना, बलि देकर, जैसे कि हम बलि देकर किसी जानवर को बलि देकर भोग लगाते हैं, खाते हैं, कोई लोग करते हैं ना, वैसे क्या करें, छोटे बच्चों की बलि देते थे, बलि देकर खुआकर, और मतलब पावर हासिल कर लेते थे। फिर वो राक्षस राज्य होकर उनको ये भेज देते। ये सब राजनीतियाँ चल रही थी। ये सिर्फ एक तंत्र हो रहा था, और तंत्र से एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हुए थे, तभी उनके पास मतलब पूरा देश चलाने का काम चल रहा था। अच्छा, मतलब ये था उसका मेन मकसद, मेन उनका मकसद वही था। तंत्र, अब चला एक तंत्र पे काम आदमी के कर रहे पीछे मतलब कितने देश के राजा घूम रहे थे जो मर गया। तो वो तो बड़े लोग क्यों नहीं होते? आज मुकेश अंबानी को देख लो आप, कोई भी धार्मिक पूजा होगा वो सर्वप्रथम भगवान की पूजा करेगा। और जो हिंदू धर्म के अंदर जैसे सात्विक तरीके से पूजा कर कर और फिर वो कार्य करेंगे, उनके पास खुद के इतने बड़े बड़े तांत्रिक हैं, वो उन्होंने उनको खरीद रखा है कि आप हमारे वंशज की आप रक्षा करोगे, आपके जो संतान होंगी वो हमारे वंशज की रक्षा करेगी, आपको पालना, आपके वंशज को पालना हमारी जिम्मेवारी होगी। वो दुनिया के जैसे कि बड़े बड़े नेता उद्योगपति के वकील नहीं होते क्या, उनके सिर्फ वो ही रहते हैं और दूसरे नहीं होते। तो वैसे क्या तंत्र में भी, ज्योतिष के अंदर भी इनके ये होते हैं, मतलब लेकिन ये हमारे सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते? इनके अंदर जो बीतती है, मतलब जब कंगाल हो जाते हैं, जैसे कि एक कोई राजा देख लो, राजा क्या करता है कि राजा मंत्री से इनसे पूछते हैं, ऋषि मुनि से पूछते थे कि आज मैं जाऊं या नहीं जाऊं युद्ध करने के लिए। तो बोलते थे कि आज का टाइम, आज का दिन आपके लिए खराब, आप जाओगे तो पराजित हो जाओ। लेकिन कई के राजा घमंड में जाते थे, वो पराजित होते थे। तो तंत्र तो क्या है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आजकल के लोग क्या थोड़ा पाखंड ज्यादा करने लगे ना, जिसके कारण क्या लोग उनके पास ज्यादा जाने लगे। बल्कि तंत्र तो है ही। एक पखंड से याद आया, कई ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं लाइव में, जैसे कि कोई आप बैठे हो, मैंने आपको बोला कि आप कोई जादू करके दिखाओ या कोई चीज ऐसी करके दिखाओ, किसी की शर्ट खिंच रही है, हाँ, किसी के बाल उड़ रहे हैं, तो क्या चीजें हैं, वो है क्या है, उसमें सच कितना है? ये मदारी है, ये जादूगर है, ये जादूगर है, ये मदारी है। आपके पास अगर सिद्धि होगी ना, तो आप सिद्धि की पहले बखान नहीं करोगे। अगर बखान भी कर रहे हो ना, तो ये लाइव चमत्कार कभी नहीं होगा।
तंत्र क्या होता है? तंत्र को रूहों से जुड़ाना पड़ता है। समझ में बात? जैसे कि कोई का मैं वशीकरण कर रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पर कोई मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी वशीकरण करना है, तो मैंने उनको बोला हाँ कर दूंगा वशीकरण। अब मैं जिन व्यक्तियों को जान ही नहीं रहा, मैं कहाँ से कर दूंगा? लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है तो वो तो मेरे से कनेक्ट हो रहा है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो मैं उसके माध्यम से उसके जो तंत्र जो रूहां होती हैं उनसे क्या है जुड़ूंगा। जुड़ने के बाद जो मेरे मंत्र शक्ति जो मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की है उन चीज़ों का आह्वान करूंगा। जैसे कि एक टेलीफोन की तरह, अगर उसके अंदर सिम नहीं होगा तो फ़ोन कहाँ से जाएंगे? नंबर चाहे भलाई आपके पास हो। तो वैसे क्या है, उनका आह्वान करके उनको जागृत कराऊंगा, जागृत करवा कर और उसके समीप लेकर जाऊंगा, उसको आह्वान उसके प्रतीक का करवाऊंगा, तब एक दूसरे के समीप आएंगे। वैसे क्या है, ये तंत्र के मुझे एक चीज और बताओ, जैसे अभी तंत्र में तो बड़ा कुछ ये एक्सट्रीम हो गया, बड़ा कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। फोटो में देख के हम वशीकरण कर देंगे, मोहन कर देंगे। तो ये जो बड़ी फोटो बड़ी से नहीं होता। ये जो कोई बोल रहा है ना कि मैं फोटो से कर दूंगा, फोटो से कहाँ कर दोगे? आपकी फोटो मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है, और कोई व्यक्ति आ रहा है कि ये मेरे को नहीं मालूम कहाँ बैठा है और इसके ऊपर ये काम करना है, कहाँ से कर दूंगा? जब मेरे को स्थान ही मालूम नहीं है आपका तो मैं कहाँ से कर दूंगा? स्थान होना जरूरी है। आप कौन सी सिटी में बैठे हो, तो मैं अपनी चीजें वहां छोड़ूंगा, उस एरिया के अंदर छोड़ूंगा। अच्छा। उसके प्रति की उस फोटो के द्वारा। एक चीज इसी में बात कर रहा था मैं आगे, कि ये जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, हाँ। जैसे 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, ये बड़े बुजुर्ग आते हैं आपके पास के मुझे जा तो छोटी लड़कियों के साथ संभोग करवा दो? बिल्कुल आते हैं। है? क्या होता है ये, कैसे होता है? देखो, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कभी कहानी सुनी होगी कि 100+ आदमी जाने के बाद में नए दांत वगैरह आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो इसी के अंदर क्या है कि आप जब तक एक तो युवा पीढ़ी के अंदर होगे, खेल कूद भाजा दौड़ी या इस चीज़ को, तो आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा चलेगी, जगेगी। और जब आप एक युवा के अंदर आ जाते हो, आपके ऊपर घर गृहस्थी पड़ जाती है, ठीक है, ये चीज़ पड़ जाती है, तो आप क्या है उस घर गृहस्थी को पालने के चक्कर में इतने चले जाते हो कि आपकी जो मोह माया ख़त्म है ना, वो ख़त्म हो जाती है। आपकी मोह माया कहाँ से शुरू होती है? पैसों से, कि मैं जितना पैसा कमाऊंगा उतना मैं अपने बच्चों को पालूंगा। जब आपकी एज आती है ना इस उम्र के अंदर, तब क्या है कि आपको वो अकेला, एज आने के बाद में क्या है, एक रिटायरमेंट आदमी हो जाता है, तो उसको अकेला घर खाना स्टार्ट होता है, तो उसके मन में क्या है, नई नई काम वासना शुरू होती है। आप जितना अगर एकांत में अकेला रहोगे, कुछ नहीं करोगे, भगवान की भक्ति कर रहे हो तो नहीं आएगी। अगर नहीं कर रहे हो या ऐसे नॉर्मली बैठ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, खा लिया पी लिया, तो आपके दिमाग में नई नई चीज़ें वास करनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में कि आपकी इंद्रिया वो जागृत होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उस उम्र के अंदर क्या है, ये चीज़ें होती है। क्यों होती है कि ये तंत्र जोड़ता है, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर क्या है, तंत्र बनना स्टार्ट होता है। तंत्र मतलब कैसे करता है ये चीज़ें? क्या उसकी उम्र वाकई में दिखने में कम हो जाती है, जहाँ उसके अंदर एनर्जी इतनी आ जाती है कि एक जवान लड़के जितनी? कैसे होता है? आकर्षित होता है। क्या होते हैं? हार्मोन्स। तंत्र में भी हार्मोन्स के, जैसे मैंने आपको बताया, तंत्र क्या है, रूहें जो शरीर के तरंगों से जोड़ती है। तो सामने वाली कुछ आज की दुनिया के अंदर तो लोग ही है, मतलब इतने हैं लड़कियां जो मतलब पैसों के या बिजनेस के चक्कर में या कोई इसी चक्कर के अंदर सामने वालों को बर्बाद करने की कोशिश करती है कि हाँ ये चाहे बूढ़ा होगा लेकिन अपना तो जीवन सुधर रहा है ना। और वो लोग, कुछ लोग क्या करेंगे, तो निकमा, अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो मतलब उन काम वासना, क्योंकि पैसा क्या करता है, काम वासना भूख प्रदान करता है, पैसा गलत काम करवाता है। आपके पास ऐसा कोई केस आया, किसी बुजुर्ग ने, किसी ने कहा आपसे कि ये लड़की मेरी नोन है, या मेरे पास काम करती है, या ऐसा कुछ है, उसके साथ संभोग करवा दो? मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास एक केस आया था, लड़की का ही आया था। अच्छा। हाँ, लड़की का आया था, और उसको मतलब कोई बिजनेसमैन आदमी था, अच्छा मतलब, और रिटायरमेंट हो रखा था। तो वो वहाँ उनके घर पर जॉब करती थी, जैसे कि घर में काम वगैरह करना, ये चीज़ करना। तो वह बुजुर्ग है और मतलब उनके, अच्छा उल्टा है इसका। हाँ उल्टा है। लड़की कम उम्र की है, लड़की चाहती है कि मैं बड़ी उम्र के पास जाऊं। हाँ, इसका बुजुर्ग के उल्टा पास। है। लेकिन उसने क्या किया मालूम है, पूरी स्टोरी सुनो आप। जब वो वहाँ काम करती थी और वो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, पूरी अच्छी खासी फैमिली थी, सेटल फैमिली थी, ठीक है, बच्चे भी थे, बहुएं भी थी उनके, लेकिन उसकी एक वाइफ नहीं थी, ठीक है।
तो अब वो क्या करती, वो लड़की वहाँ मतलब दोपहर के टाइम के अंदर उनके घर पर काम वगैरह करना, ये सारा सब कुछ टाइम होता है। आजकल हमारे टाइम में क्या होता है, जितनी गर्मी पड़ती है दोपहर के लोग क्या अपने अपने, या तो जो आदमी होते हैं वो बिजनेस करते हैं जो बाहर रहते हैं, और जो औरतें होती हैं वो अपने घर के अंदर रहती है, ठीक है। अब वो जो नौकरानी थी ना, उसके अंदर क्या उसकी प्रति की काम वासना शुरू हो गई, क्योंकि उसको क्या उसके मन में क्या आ गया, पैसों का थॉट आ गया, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरीके से हो जाए तो मतलब मैं यहाँ की महारानी बन सकती हूँ। तब उसने क्या किया, यूट्यूब सर्च कर रही थी, करते 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 मेरा कोई आपके पास आ गई? रियल वन के अंदर पॉडकास्ट किया हुआ था, अच्छा। तो वहाँ मेरे में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बोली हुई थी। दीप तो के पास? हाँ, दीप वर्मा के, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बोली हुई थी। वहाँ से उसने क्या, वो वहाँ से नंबर कांटेक्ट किए, कांटेक्ट कर कर और मेरे से संपर्क किया, मैंने पूछा। अब उसने मेरे को कहानी क्या बताई मालूम है, उल्टी वाली कहानी। उल्टी वाली कहानी बताई कि मैं यहाँ काम करती हूँ और मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, इसने क्या किया, मेरा गलत फ़ायदा उठा लिया। अच्छा। उस बुड्ढे ने मेरा गलत फ़ायदा उठा लिया, मेरे को उसको दिखाना है तो आपको उसके ऊपर वशीकरण करना पड़ेगा। मतलब है उल्टा है, यानी सच्ची उसको तो बन ये, गई। और वो मेरे को ये दिखा रही है कि उसके घर के अंदर मैं जॉब करती हूँ और घर बार साफ वगैरह कर, और उस बुड्ढे ने मेरे को अकेला देखकर और ये चीज़ कर ली। अब मैं उसको सबक सिखाना चाहूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत काम किया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके ऊपर केस मुकदमा कर सकूँ या मैं उनके साथ लड़ सकूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँगा तो गलत मैं ही बाजूंगी, लोग कहेंगे इतना बड़ा उम्र का इंसान, मतलब उसने उल्टा काम करवाना शुरू। मैं कहा ठीक है भाई, कर देंगे वशीकरण। मैंने उसका कोई चेक नहीं किया कि ये रियल बोल रही है। हाँ, हो सकता है, मैं मानता हूँ कि कभी कभी उम्र का भी मतलब प्रभाव पड़ता है। मैंने भाई उसके ऊपर वशीकरण का काम कर दिया। कितने 15 दिन का टाइम लगा मेरे को, वशीकरण का काम शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे क्या करी, उस मालिक को लूटना शुरू कर दिया। मालिक को लूटना थोड़ा थोड़ा है, मतलब वो पे कभी कितने पैसे देता है, और वो मतलब कोई संभोग वगैरह नहीं कर, कुछ भी कोई नहीं, वो सिर्फ आकर्षित के अंदर आ गया। आकर्षित के अंदर आने के बाद में पैसे देने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, मतलब महीना 2 महीना 3 महीना घुमा। लेकिन उसके घर के अंदर जो बाकी की फैमिली थी ना, उनको मालूम होने लग गया कि पैसे गायब हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है, इतने टाइम से नहीं हुई, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो फिर मालूम किया तो मतलब वहाँ मतलब उनके सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई ऐसी कोई क्लिप आ गई। अब मैं पूरी चीज़ नहीं बताऊंगा। तो क्लिप आने के बाद में उनको मिला कि ये, फिर उनको उसने क्या किया, उसको निकाल दिया मकान, जो किराया जो काम करने वाली आती थी उसको निकाल दिया। अब उसका तो वो बंद हो गया सारा सिस्टम, पैसा और आना बंद हो गया। बुढ़ा भी, हाँ बुढ़ा भी क्या, वो उसकी तरफ में अब तो वो मेरे को मिले जब ही हो काम, मैं जाऊं और उसका पैसा दूं और मेरा वो काम बने जो कुछ करना है, क्योंकि उसके ऊपर तो वशीकरण का सवाल, वशीकरण काम कर रहा था ना अपना। फिर उसने मेरे को क्या बोला कि आप एक काम करो गुरुजी, क्यों उसे नौकरानी के पास फ़ोन था, अब वो उसको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था। तो उसने मेरे को वापस कॉल किया कि आप एक काम करो, ये वशीकरण उतार दो। मैं क्यों वशीकरण कैसे उतार दूँ, क्या नहीं मेरे को नहीं ज़रूरत है, मतलब छोड़ो आप वगैरह। फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर झांका, झांक कर देखने के बाद में मेरे को कहानी पड़ी, अरे ये काम तो मैंने उल्टा कर दिया मेरे जीवन के अंदर। फिर मैंने उस औरत को भी बोला, मैं क्यों ये तूने, क्या गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मैं मजबूर थी वगैरह थी, ये थी। और मज़ा की बात है, वो मेरे को काम होने के बाद में खुशी से कि गुरुजी आपको मैं 21,000 रुपये डाल रही हूँ। मैं क्यों, मेरे को तो मत डाल तू, मतलब कोई गईयों को और इनको या कोई गरीब बच्चों को, क्या नहीं नहीं आपको डालूंगी, आप ले लो ले लो ले लो। उसने मेरे अकाउंट में डाले। फिर ये चीज़ मेरे को देखने के बाद में मैं क्यों कहीं ना कहीं आगे गलत हो गया। लेकिन मैं वहाँ मतलब वो चीज़ें नहीं देखी, मैंने ये देखी, हो सकता है कि इस बुड्ढे का और इस लड़की का पिछले जन्म से कोई कर्मा जुड़े हुए थे, या ये कोई बाकी रहा था तो ये अपना लेकर निकल गई। तो मैंने उसको वहाँ कर्म के प्रधान में जोड़कर और उन दोनों को तंत्र जो वशीकरण किया था उनको अलग कर दिया। आज वो औरत, वो नौकरानी भी सेटल हो गई और उस बिजनेसमैन मालिक के कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहाँ सेटल होगी फिर, कहीं और सेटल करवा दिया और आपने? पैसा का पावर है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो चीजें हैं। जैसे आपने ये केस बताया कि किसी लड़की ने बुजुर्ग के ऊपर कोई कार्य करवा दिया ना, ये संभोग में भी होता है ऐसा
हाँ, संभोग में होता है। संभोग वशीकरण क्या है? मतलब ये सेम ही चीज है जो आपने करी थी, जहाँ ये कुछ नहीं अलग नहीं, चीज है? ये मैं आपको बताया ना, वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। वो तो मतलब उसका धन प्राप्त करने के लिए उसने किया था, ठीक है। संभोग संभोग के लिए अलग होगा। संभोग वशीकरण के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक आपको उदाहरण के तौर पर देख लो कि कोई लड़के को, कोई लड़का है, कोई बड़ा पैसा वाला है, उसको किसी लड़की के साथ संभोग करना है, उसका रिश्ता है या रिलेशन है, लेकिन वो उसके साथ वो चीज़ नहीं कर पा रहा, या नई जो शादी होती है, लड़का लड़की होते हैं, ठीक है। तो कई कई लड़कियां भी ऐसी होती है कि क्या जो अपने पति के साथ ये संभोग क्रिया नहीं करती, और कई लड़के भी ऐसे होते हैं कि संभोग, क्योंकि आज की दुनिया में क्या होता है कि ये लव का काम बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या करते हैं वो बेचारे घर से मजबूर होकर क्या करते हैं, जो घर वालों ने देख ली शादी तो वो वैसे ही शादी कर लेते हैं, लेकिन वो ही उस औरत के साथ संभोग नहीं बनाने चाहते कि जो माँ बाप ने रिश्ता देखा है कि तू तेरी अलग रहे, मैं मेरा अलग है, ठीक है, घर वाले ने रिश्ते कर दिए तो वही। तो उसमें क्या है, आप मतलब उसका प्यार पाने के लिए संभोग वशीकरण करवा सकते हो, क्योंकि 12 6 महीने 2 साल 3 साल निकलते हैं, बच्चे होते नहीं है। ये इसकी कोई लिमिट है, ड्यूरेशन है, क्या है ये? जहाँ फिर लाइफ टाइम चलता है, एक बार आपने कर दिया तो ये जिंदगी भर नहीं चलेगा? नहीं, इसकी लिमिट भी है और लाइफ टाइम भी है। लाइफ टाइम के अंदर ये है कि अगर आप किलन करवाओगे, बंदिश किलन करवाओगे, तब तो लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। और किलन नहीं करवाओगे, सिर्फ वशीकरण करवा के छोड़ लिया या कोई भी और भी क्रिया करवा कर छुड़वा दी, ठीक है। अब कोई तांत्रिक या कोई और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ें करेगा ना, तो वो जो पहले वाली कोई भी तांत्रिक की हुई चीज़ें होगी वो सारी हट जाएगी, टूट जाएगी। अगर बंधन बांधा हुआ होगा ना तो वो जीवन भर चलेगा। तो आपका ये तांत्रिक का, अघोरी का, इनका तोड़ क्या है? मतलब जो अघोरी ने काम कर दिया वो तांत्रिक कर सकता है, जहाँ उसका तोड़ कर सकता है? देखो, गौरी का तोड़ तांत्रिक नहीं कर सकता। तांत्रिक का तोड़ अघोरी कर सकता है? हाँ, और तांत्रिक का तोड़ अघोरी कर सकता है, और अघोरी का तोड़ तांत्रिक जब भी कर सकता है कि जब अघोरी बंधन नहीं बांधा। मैंने आपको एक ही बात बताई, बंधन, बंधन जर, और चाहे तांत्रिक चाहे कितने बंधन मान दो, अघोरी तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि उसके पास शमशान की वो सिद्धियाँ है, शमशान की काली की वो सिद्धियाँ होगी, सिर्फ काली की, शमशान काली की वो सिद्धियाँ होगी जिससे वो कार्य कर सकता है, क्योंकि शिव से बड़ी काली है, जिसके पैरों में खुद स्वयं मोक्ष करने वाला शिव पड़ा है। कितनी बड़ी आपने पावर देखी है! नहीं कि कोई तस्वीर में शंकर भगवान सो रहे हैं नीचे और काली माता ऊपर है? तो स्वयं मतलब जिसके पैरों के नीचे शिव पड़ा है, तो उससे बड़ा कौन होगा? जगत जननी से बढ़कर कोई नहीं होता। आज आप अपनी वाइफ से डरते हो, डरना पड़ता है तो बस वही चीज है। तो क्या है, तंत्र में क्या, अघोर का जो किया होगा वो तांत्रिक उसी चीज को काट पाएगा जिसका बंधन नहीं किया हुआ होगा। बंधन मतलब मंत्रों से होता है बंधन? मंत्रों से बंधन होता है। जैसे कि हम अपने घर के अंदर किलन करवाते हैं, जैसे कि कोई तार बांधता है, कोई 7 समुद्र का पानी लेकर आता है, 7 कुएं का पानी लेकर, उसमें मंत्र फूंकते हैं। तो मंत्र क्या है? वो एक तरीके की पढ़ाई किताब है। जैसे कि हम पहली कक्षा में क्या पढ़ाई की, दूसरी कक्षा में क्या पढ़ाई की, उसका एग्जाम देने हम कहीं और जा रहे हैं, तो वो याद की हुई चीज़ है, तभी तो हम देकर आगे जाकर पास हो रहे हैं। तो इसमें क्या, तंत्र में क्या है, जब हम इन चीज़ों को करते हैं, वो देवी देवताओं का आह्वान जागृत प्रधान होता है। अब हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि उसको मतलब आप जो चाहे कर सकते हो और उनको बुला सकते हो, उन देवी का आह्वान कर सकते हो। जैसे कि एक माँ के लिए बेटे सारे समान होते हैं, ठीक है। एक बेटा अगर माँ को गाली भी निकाल दिया तो वो माँ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? उसके लिए वो सारे समान है। तो वैसे ही क्या है कि आप किसी चीज़ को पूज रहे हो ना, कि मेरे को उस चीज़ से डर नहीं है जो आप कभी कभी कर रहे हो, मेरे को उस चीज़ से डर है जो आप हर रोज कर रहे हो। एक चीज और बताओ, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया, ये क्या चीजें हैं? ये बड़ी चल रही है आजकल। देखो, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया के अंदर फर्क है। वैसे है तो सेम दोनों ही। 1.5 फुटिया तो हो गया जैसे कि जो गर्भ से बच्चा निकला है और 24 घंटे के अंदर अंदर मर गया, तो उसकी अच्छा। हाइट क्या 1.5 फुट ही होती है। पैदा होने के बच्चे की बाद? पैदा होने के बाद में आप हाइट देखोगे वो 1.5 फुट की होगी। और कच्चा कलवा हो गया मतलब 4-5 साल की उम्र का बच्चा हो गया, तो वो कच्चा कलवा होता है। उसको सिद्ध किया जाता है, हर एक कोई सिद्ध नहीं कर सकता, तांत्रिक वही सिद्ध कर सकता है जिनके पास पिशाच
की सिद्धि प्राप्त की हुई होगी। पिशाच की। हाँ, पिशाच की सिद्धि जो गुरु के द्वारा दी जाती है, ठीक है, वो सिद्धि प्राप्त होगी तभी वो क्या है उन चीज़ों को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति बच्चा मर गया और उसको मालूम है कि इधर दफन किया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक सर्विस चीज़ ये है कि जब बच्चा मर जाता है, जब तक माँ का दूध पीता है उसको हम जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं। तो वो तांत्रिक लोग क्या है उन चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ डेड बॉडी है ये बच्चे की, तो वो जाने के बाद में क्या 11 दिन तक उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते, 11 मतलब खोदते नहीं है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक अलग अलग नियम नक्षत्र होते हैं। 11 दिन के अंदर, जैसे कि महीने में 15 दिन अमावस्या से पूर्णिमा होती है, ठीक है, और पूर्णिमा से अमावस्या होती है, एकम दूसरी, तो वैसे कि 11वें दिन के अंदर की मतलब वो देखे जाते हैं। आज की तारीख है, 11वां दिन गिनकर और कौन सा नक्षत्र आने वाला है, ठीक है, उस नक्षत्र के अंदर कोई ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ, फूल और जो भोग लगाने की मिठाई, ठीक है, और जो मंत्र होते हैं और भी प्रकार की चीज़ें होती हैं वो वहाँ ले जाई जाती है। और उस बच्चे के जो कब्र होती है ना, उस कब्र के आगे भोग लगाया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। चौमुख तेल का दीपक, सरसों का तेल का दीपक वो जगाया जाता है और जिन देवी का आह्वान कराया जाता है उनके द्वारा उस बच्चों को वचन देकर बुलाया जाता है। ये प्रक्रिया चलती है अपनी 21 दिन की। 21वें दिन है ना, वो जो कच्चा कलवा होगा वो उस बॉडी से निकल कर और आपके पास विराजमान हो जाएगा। वो आते ही क्या है, जिन चीज़ों का आपको भोग लगाना उसको आज मालूम है कि आज 21वां दिन है, तो उस दिन आपको वो चीज़ लेकर जानी पड़ेगी। जिस टाइम वो तुरंत प्रभाव से प्राप्त सामने आए उस टाइम आप उनको भोग लगा दो। भोग लगाने के बाद में फिर आपको क्या है उन चीज़ों को कार्य लगाते रहना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोल दिया कि इसका ये काम करके आ जाए, वो काम करके आ गया, उसका ये काम करके आ, वो करके आने के बाद में तुरंत उसको काम ही चाहिए वापस, क्योंकि हमने काम के लिए सिद्ध किया है। फ्री नहीं बैठ सकता, फ्री नहीं बैठ सकता, फ्री बैठेगा तो वो उसको मार देगा। तो फिर क्या है, तांत्रिक वो क्या है ना, जो पढ़ाई की होती है वो फिर वो क्या करेगा, जैसे कि अंतर सारे काम कर दिए, एक लकड़ी का बम्बू खोद दे, खड्डा खोदकर लकड़ी बांध डाल देगा और बोलेगा अब मैं जब तक नहीं बोलूं तो इस पर चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे, तो उसको वो काम मिल गया। कोई ना कोई काम लगाना पड़ेगा। हाँ, करता रहा। अब कोई व्यक्ति कोई तांत्रिक के पास आएगा काम करवाने, खच्चा करवाएगा, तो उसको बोलेगा तू आ और तू जाकर ये काम करके आ, ये फोटो ये चीज़ है, और उसको आह्वान किया जाएगा, ठीक है, वो जाकर काम, वो वापस आकर आ गया काम करके, उसको बोल दिया वापस चढ़ जा और उतर जा, चढ़ जा, उतर जा, चढ़ जा, वो काम करता रहेगा। तो वैसे ही क्या है, इन प्रेतों के अंदर भी ये चीज़ें होती है। ये बिकते भी हैं? हाँ, बिकते क्यों नहीं है, ऐसे नहीं बिकते, आपको सिद्ध करवाया जाता है। नहीं, बड़े ऐसे तांत्रिक देखे हैं जो करोड़ों में बेच रहे हैं, 30-30, 25-20 20 करोड़ का बेच रहे हैं कच्चा कलवा। बिकते होंगे, लेकिन मेरे क्योंकि आइडिया नहीं है, इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि स्वयं आप किसी चीज को नहीं जानोगे ना। ये पैसे भी लेके आता है। हाँ, पैसे, सब कुछ सोना, सब कुछ लेके आकर देगा। आप एक बड़ा डॉगी लेके आ रहे हो घर के अंदर, अडल्ट मतलब 5 साल का, और डायरेक्टली आप लेकर आ गए घर के अंदर, तो आप वहां से लेकर आ गए, आपके साथ तो वो आ गया, लेकिन आपकी फैमिली में जो सारे लोग रह रहे हैं उसको तो वो जानते, किसी ना किसी को वो काट लेगा। और जो बेबी से बच्चा से पाला हुआ होगा उसको आप चाहे मार लो, चाहे आपके घर में कोई बच्चा जन्मा 1 साल का बच्चा होगा, वो अगर उसको मारेगा भी वो उसको काटेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से बिकते होंगे, लेकिन जब सिद्ध किया हुआ खुद का स्वयं होगा ना, वो जितना काम करेगा उतना कोई काम नहीं करेगा। बाकी सारी चीज़ें करते हैं। अभी मेरे पास भी फोन है कि आपके पास कच्चा कलवा है क्या, मेरे को बेटा कितने 1000 करोड़ ट्रांसफर करवाने पैसे। अच्छा, हाँ, ये ट्रांसफर में भी काम करता है ना, पैसे उतरवाने हैं के आसमान से पैसे उतरते हैं। अच्छा, तो ऐसा काम कर, ऐसा काम आसमान से कैसे उतरते हैं पैसे? आसमान से नहीं होते, इसमें क्या है, ये सिद्धियाँ होती है। ये क्या करते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो मतलब शॉर्टकट में पैसे वाले बनने वाले होते हैं, तो वो ये इन लोगों को देखते हैं जिनके पास ये चीज़ें होती हैं। अब वो क्या करते हैं कि कुछ पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से क्या होगा कि वो कच्चा कलवा आएगा, उस कच्चे कलवा को ये बोला जाएगा कि तू फटाफट पैसे लेके आ, तो वो क्या आ जाएगा, कभी कोई के घर के अंदर, बड़े बड़े लोगों के घर में भेजेगा, वो जहाँ अपार धन पड़े वो वहाँ से उठा कर ला कर देगा। लेकिन वो कितनी देर तक, 5 दिन या 4 दिन या 3 दिन दो। अब आपको जो पैसे देंगे ना वो तुरंत ही देने, जैसे उसके अंदर डीड डाली जो होती है 72 घंटे या 3 दिन या 5 दिन,
जैसे कि 5 दिन का बोला, तो आप जितना पैसा है ना उसको अपने घर के अंदर नहीं रख सकते आप। उससे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी खरीद ली, सोना खरीद लिया, ये चीज़ लेकर खरीद कर उनको दे दिए, ठीक है। अब जिनसे वो लिए है ना, जिनसे वो लेकर आए पैसे, वो 5 दिन बाद में वही वापस चले जाएंगे। लेकिन जो आपने जो चीज़ें खरीदी है ना वो आपके पास रह जाएगी। जिनको हमने पैसे दिए हैं वो वहां से निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करेंगे, वो वहां से शिफ्टिंग हो जाएंगे। ये चीजें होती है। अच्छा, मतलब ये ट्रांसपोर्ट इधर उधर ही करते हैं पैसा, रहता है, हाँ, इधर उधर करते हैं, बनाते नहीं है पैसा। बनते नहीं है, इधर उधर करते हैं। तो वापस क्यों रख के आते हैं फिर, उसकी क्या वजह है? प्राकृतिक से कोई चीज खिलवाड़ नहीं हो सकती। मैं एक ही बात बताऊं, कर्म, मैंने अभी आपको क्या बोला, कर्मा में अगर आपके पैसे बनने लिखे ना तो वो उस टाइम बन जाएंगे, लेकिन वो आपको यूज करने का तरीका होना चाहिए। जिन के साथ भी यही होता है? हाँ, सारे जिन भी यही करता है, पैसे देता है। प्रेत है, प्रेतों को भी सिद्ध किया जाता है, उनको भी अलग अलग काम से किया जाता है। प्रेत कैसे सिद्ध होते हैं, क्या है प्रेत? प्रेत जैसे कि आपको कौन सा प्रेत सिद्ध करना है, जैसे कि औरत का करना है या पुरुष का करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। काम तो एक ही करेंगे, कोई भी कर नहीं नहीं, अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग काम, दोनों काम अलग अलग, हर चीज़ों के अलग अलग होते हैं। तो आपको कौन सी क्रिया के लिए प्रेत आपको सिद्ध करना है, वो भी ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई औरत के अंदर घुसा रहा है, तो कोई औरत का प्रेत सिद्ध करना है घुसाने के लिए, यानी बर्बाद करने के लिए, या कोई किसी को आसमान में पहुंचाने के लिए, या कोई बिजनेस नीचता। तो इसमें की अलग अलग कैटेगरी होती है, यानी कोई 2 नंबर का एक्सीडेंट से मर गया, या एक सात्विक तरीके से मरा है कोई, ठीक है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, कोई डेड बॉडी आती है ना, उस डेड बॉडी में देखते हैं कि आज ये डेड बॉडी आई है। आपने कभी देखा होगा, गए होंगे शमशान, तो जाते हैं तो एक मटका लेकर जाते हैं साथ में, उस मटके के अंदर पानी होता है, जो आगे शमशान में जाने के बाद में डेड बॉडी को बीच में रखकर और पानी का मटका फोड़ा जाता है, ठीक है। तो तांत्रिक वो देखते हैं कि इसकी डेड बॉडी है, ये औरत है, इसकी हमें चाहिए। तो वो जब जलाकर चले जाते हैं ना, तो वो मटका लाया जाता है, और 4-5 प्रकार के होते हैं जो आटा, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो आटे को मिक्स किया जाता है, और बकरा या मुर्गा उनका मीट वो लाया जाता है, और उस मिट्टी के अंदर जो फोड़ा है, वो उसी का फोड़ा हुआ मटका है, वो उसकी चिता के अंदर लाया जाता है, और उसकी चिता से 2-3 उसके बॉडी के पार्ट्स लिए जाते हैं। जैसे आपने कभी कोई किसी तांत्रिक के पास नहीं देखा, कोई हड्डी वगैरह होती है, ये बिल्कुल होती है, वो सिद्ध की हुई होती है। अच्छा, तो वो उन्हीं की होती है। वो मतलब जलने के बाद सबसे पहले अगर हड्डी जिसने उठा ली, वो उठा के वो ऐसे काम नहीं करेगी, तो पूरी प्रक्रिया सुनो। तो वो हड्डी उठाई जाती है, और जो व्यक्ति मरा उसका नाम मालूम होना जरूरी है, उसका गोत्र मालूम होना जरूरी है, उसके माता पिता का नाम होना मालूम जरूरी है, ठीक है। तो फिर क्या है, मंत्रों के द्वारा, और वो आटा रोटी सेका जाए, पकाते जाएंगे, और मंत्र गुड़गुड़ाते जाएंगे, और जो मिट्टी के अंदर वो मीट पक रहा है, वो मीट पकता रहेगा, और मंत्र, वो प्रेत खड़ा हो जाएगा। और वो खड़ा तो हो गए, उसके साथ में जो शमशान घाट में जितने भी प्रेत है ना, वो ये भी बोलेंगे कि तू आजा, मेरे को ले जा, मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे को दे दे ये भोग। वो अपने आप जाने के लिए तैयार है। हाँ, वो अपना आप जाने, क्योंकि वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो उनको मोक्ष करवाने की ये सर्वप्रथम तांत्रिक की ही जरिया है। तो एक शमशान घाट के अंदर कितने प्रेत, कितने पिशाच हो सकते हैं? कुछ मालूम नहीं, कोई गिनती नहीं है? कोई गिनती नहीं है, क्योंकि 3 जगह प्रेत हमेशा विराजमान रहेंगे, एक शमशान में, एक जो खंडर, पुराना पड़ा घर कोई, हाँ पुराना खंडर, और एक जहाँ तांत्रिकों का गढ़ होता है, वहाँ। इन 3 जगह प्रेत हमेशा विराजमान होंगे। कामाख्या का मेला लगता है, आप कामाख्या एक ऐसी जगह, एक ना हमारे पंजाब में क्या है कि जब कोई चिता जल रही है तो कुछ टाइम बाद उसके खोपड़ को फोड़ा जाता है, कोई डंडा मार के, वो तो मुझे लगता है हर जगह ही होता है। वो फोड़ा क्यों जाता है, मैंने अभी आपको आपने मेरे को एक कपाल के बारे में पूछा था, वो कपाल को सिद्ध किया जाता है, वो कपाल सिद्ध होता है। आपने कभी बे माता का लेख देखे हैं क्या? नहीं देखे ना। कोई सुनते हैं ना कि अपने कर्मों में क्या लिखा है, हम नहीं देख सकते, मैं आपको दिखाऊंगा। आप चाहे गूगल में सर्च कर लेना, एक कपाल की फोटो निकालो, और उसमें एक लाइनिंग बनी होंगी, देखो आप कपाल के अंदर, वो आपका भाग्य लिखा हुआ है, त्रेडो जैसी। हाँ, वो आपका भाग्य है।
ओके। लेकिन उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। तो तभी तो क्या है, कपाल सापत क्यों नहीं रखते हैं कि तूने इसको फोड़ दिया, कि तेरे कर्म यही हमने समाप्त कर दिए, अब तू नई जूनी ले और नया कर। और तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जो कपाल को करते हैं ना, वो उनको सिद्ध कर और उनको अपने काम में लेते हैं। आगे बात, वो इसलिए फोड़ा जाता है, फोड़ने के बाद वो किसी के काम का नहीं है, किसी का काम का नहीं रहता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई। जो आपने बोला यार, हम आ गए और कर भी क्या सकते हैं, कर्म थे, कर्म थे, कर्मा लेकर आए हैं। दाना पानी लिखा था आपका, बिल्कुल, चाय पीनी लिखी हुई चाय पीनी लिखी थी। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। जय श्री महाकाल, जय ओम नमो महाकाल। नारायण।